हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम दो लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमारे सामने तीन सिचुएशंस आती हैं। तीन सिचुएशंस में एक बार लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं और लाइंस कोइंसिडेंट। दोनों लाइंस ओवरलैप कर जाती हैं। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। यहां पर ये करती हैं इंटरसेक्ट, इनका एक कॉमन सॉल्यूशन होता है। यहां पर दोनों लाइंस होती हैं पैरेलल और यहां पर कोइंसिडेंट। अगर सॉल्यूशन है देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट सिस्टम। यहां पर सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन है और इंटरसेक्ट करने की कंडीशन हमारे पास होती है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये सिस्टम हमारा कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर लाइंस पैरेलल आती हैं तो वहां पर होता है नो सॉल्यूशन, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आया, नो कॉमन सॉल्यूशन हुआ। ऐसे में हमारे पास कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल होता है b1 बाय b2, इक्वल नहीं होता c1 बाय c2, और यह सिस्टम कहलाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसके बाद कोइंसिडेंट। यहां पर दोनों लाइंस में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कॉमन होते हैं, तो हम यहां पर कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। यहां पर मैंने क्या बताया, यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर नो सॉल्यूशन और इधर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे पास हुए। तो सॉल्यूशन तो है ना कोइंसिडेंट। इसके लिए कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल होता है b1 बाय b2 इक्वल होता है c1 बाय c2, और इस सिस्टम को भी हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और इक्वेशंस हमें फॉर्म में दी होती हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और ये रेशो चेक करेंगे कि ये रेशो कैसा है। अकॉर्डिंगली वी विल डील। हम बताएंगे सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, x के साथ में कौन है 3। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहां पर हमारे पास होता है a1 इज इक्वल टू 3 और a2 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू, ये गलती नहीं करनी है कि 3 बोलेंगे, विद साइन कोफिशिएंट्स हमने लेने होते हैं। तो हमारे पास हुआ b2 इज इक्वल टू -3, देन c1 इज इक्वल टू 5 एंड c2 इज इक्वल टू 7। अब कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू 3 बाय 2। इसके बाद हम फाइंड करते हैं b1 बाय b2, b1 बाय b2, वो हमको मिलता है 2 बाय -3 माइनस, जनरल फॉर्म में आने के बाद बन जाएगा -2 बाय 3। तो देखिए दोनों इक्वल नहीं है, तो हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, c1 बाय c2 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली लिखेंगे बिकॉज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। हैंस सिस्टम कैसा हो गया, हैंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट इक्वेशन a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4,
इसके बाद हमारे पास B1 इज इक्वल टू -3, B2 इज इक्वल टू -6, C1 इज इक्वल टू 8, C2 इज इक्वल टू 9। अब चेक करते हैं, A1 बाय A2 इज इक्वल टू 2 बाय 4 इज इक्वल टू हाफ। फिर चेक करते हैं, B1 बाय B2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -6, माइनस कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाफ। दोनों इक्वल आ गए। दोनों इक्वल कहां कहां होते हैं? नो सॉल्यूशन के लिए भी और इनफाइनाइट के लिए भी। तो मुझे थर्ड वन चेक करना पड़ेगा। यहां पर C1 बाय C2 इज इक्वल टू 8 बाय 9, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए 1 बाय 2 8 बाय 9 के इक्वल नहीं होता। तो हमें यहां से क्या मिलता है? बिकॉज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। सो जब इक्वल नहीं होता तो नो सॉल्यूशन होता है। तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब इन कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, बिकॉज कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आया। थर्ड पार्ट में अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। A1 बाय A2 क्या वैल्यू होगी? 3 बाय 9, 3 बाय 9। B1 बाय B2 कैंसिल होता है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आप लिख देंगे 1 बाय 3। अब फाइंड करते हैं B1 बाय B2, -5 बाय -10, -5 बाय -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 बाय 2। देखिए दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। सो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा हो गया? सिस्टम हो गया कंसिस्टेंट सिस्टम। अब प्रोसीड करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, A1 बाय A2 इज इक्वल टू 5 बाय -10, विद साइन चलना है, यही बात ध्यान रखनी है। 5 बाय -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस का 1 बाय 2। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम B1 बाय B2, -3 बाय प्लस का 6, -3 बाय प्लस 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी -1 बाय 2। अब लास्ट वाला चेक करना मजबूरी है, अदरवाइज आंसर आ गया होता। C1 बाय C2, C1 कितना है? 11, C2 -22, 11 बाय -22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, -1 बाय 2। तीनों कैसे हैं? बिकॉज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे हमारे इनफाइनाइट। और हमारा सिस्टम कैसा होगा? हमारा सिस्टम होगा कंसिस्टेंट सिस्टम। उम्मीद